नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री ने आज हर हर महादेव का जय घोष किया और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी के पास एक इनविटेशन आकर रखा है। अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद जो सनातन मंदिर बन रहा है वो कितना तैयार हो गया, कितने दिन और इंतजार करना पड़ेगा। राम मंदिर के द्वार जब खुलेंगे तो वहां क्या क्या दिखेगा, सीधे राम मंदिर से ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इसे देखकर हर हिंदू का हृदय हर्षित होगा। राम लला विराजमान। अयोध्या में जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर का निर्माण। हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ेगी जब अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुहूर्त निकल गया, तिथि तय। पांच 500 साल की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। 22 जनवरी 2024 मंदिर में राम लला आने वाले हैं। सूर्यवंशी क्षत्रियों के कुल देवता भगवान सूर्य नारायण जब उत्तरायण होंगे तब श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ मंदिर प्रवेश करेंगे। वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि तय है, लेकिन कितना हुआ है मंदिर निर्माण? बलुआ पत्थर के 392 पिलर, ग्राउंड फ्लोर पर 166 पिलर, फर्स्ट फ्लोर पर 177 पिलर, सेकेंड फ्लोर पर 82 पिलर, हर पिलर पर 25 मूर्तियां, पिलर पर कुल 9,800 मूर्तियां, दीवारों पर 10,000 से अधिक मूर्तियां, 161 फीट ऊंचा शिखर, 8 कोण वाला गर्भगृह, शुद्ध सोने से बना आसन, राम मंदिर के 42 दरवाजे, सिंह द्वार पर हाथी और शेर, 795 फीट लंबी परिधि, परिधि मार्ग पर मूर्तियों में राम कथा, 762 मीटर लंबा परकोटा, राम मंदिर में 5 मंडप, परकोटा मार्ग पर 6 अन्य मंदिर, कुबेर टीला, शिव मंदिर, जटायु मंदिर, शबरी मंदिर। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर। राम मंदिर में इतना कुछ होना है, कितना काम हो गया, कितना अभी बाकी है। क्या शुभ मुहूर्त आने तक राम का काम पूरा हो जाएगा? लक्ष्य राम जी। दूर बैठकर देखने से कुछ पता नहीं चलता, इसलिए इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा ने एकदम ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा। अयोध्या में राम मंदिर के अंदर पहुंचा कैमरा। कितने पत्थर लगे, कितने दरवाजे बने, सब कुछ अपनी आंखों से देखिए एकदम करीब से। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त हम मौजूद हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में, और उनके जन्म स्थान पर दिव्य और भव्य मंदिर अब मूर्त रूप ले रहा है। पहली मंजिल तैयार है। ये मंदिर भारतीय जनमानस की आस्था का केंद्र है। ये मंदिर भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक गौरव की पहचान है, और ये मंदिर भारतीय जनमानस को 500 साल बाद मिल रहा है। लोगों के मन में उत्सुकता है कि हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर कैसा रूप ले रहा है, और उसी मकसद से हम यहां पहुंचे हैं। हम आपको इस मंदिर के हर हिस्से में घुमाकर दिखाएंगे कि आपकी हमारी भारत की जनमानस की श्रद्धा का केंद्र कैसे विकसित हो रहा है, और जब 2024 में यहां प्राण प्रतिष्ठा होगी तो यहां किस तरह की छटा होगी। आइए हमारे साथ। 5 अगस्त 2020 ये वो तारीख थी जब श्री राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ था। हालांकि मंदिर का काम शुरू होने में कई हफ्ते लग गए। पिछले 2.5 साल से अनवरत काम चल रहा है। 3 शिफ्ट में काम हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को जब राम भक्त
दर्शन के लिए मंदिर पहुंचेंगे तो उन्हें क्या क्या दिखेगा, चलिए एक एक करके दिखाते हैं। इस वक्त हम भगवान श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के मुख्य द्वार पर हैं। ये पूर्वी द्वार है और भक्तजन इसी द्वार के रास्ते भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर आप आगे आएंगे तो ये मुख्य द्वार तक 35 सीढ़ियां हैं। इन 35 सीढ़ियों पर सबसे पहले यहां दोनों तरफ गज स्थापित किए जाएंगे, गज यानी हाथी। उसके बाद सिंह स्थापित किए जाएंगे दूसरे पोडियम पर। और सीढ़ियां कैसी होंगी इसका भी बाकायदा यहां ट्रायल किया गया है। 3 तरह की सीढ़ियां हैं। इसमें ये एज राउंड है, इसमें एज आगे निकला हुआ है और इसमें एज आगे निकलकर राउंड और पीछे गैपिंग है। तो ये 3 तरह की सीढ़ियां हैं। इनमें से किसी एक सीढ़ी को फाइनल किया जाएगा और उसके बाद सीढ़ियां बनेंगी। आप यहां से ऊपर चढ़ने लगेंगे तो आपको 35 सीढ़ियां चलनी होगी। आपके मन में अगर सवाल है कि बुजुर्ग कैसे जाएंगे या वो लोग विकलांग जो नहीं जा सकते, वो उनके लिए एक रैंप बनाया गया है, स्लोप बनाया गया है, जिसके जरिए वो भगवान श्री राम के दरबार तक पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहां आपको सिंह स्थापित दिखाई देगा। एक तरफ यहां, एक तरफ यहां, दोनों तरफ सिंह होगा। और जैसे ही आप यहां मुख्य पोर्च पर पहुंचेंगे, यहां पर एक तरफ हनुमान जी की मूर्ति होगी, दूसरी तरफ गरुड़ की मूर्ति होगी और यहां आते ही आपको सीधे गर्भगृह दिखाई देगा। ये 300 फीट से ज्यादा, 390 फीट के आसपास का डिस्टेंस है और यहां से कुल 5 मंडप भगवान श्री राम के इस मंदिर में होंगे। राम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना अपने आप में दिव्य अनुभव होगा। सीढ़ियां चढ़कर राम भक्त जिस प्लिंथ यानी चबूतरे तक पहुंचेंगे उसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए। राम मंदिर निर्माण में जितना समय लग रहा है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा प्लिंथ और उसके नीचे राफ्ट बनाने में ही लगा है। राम मंदिर के चबूतरे में 17,000 ग्रेनाइट ब्लॉक्स लगे। एक ग्रेनाइट ब्लॉक 20-20 क्विंटल का है। इस तरह चबूतरे में 6,16,000 घन फीट ग्रेनाइट पत्थर लगा। चबूतरे के नीचे राफ्ट तैयार करने में M35 ग्रेड का 9,500 घन मीटर कॉम्पैक्ट कंक्रीट यूज हुआ। चबूतरे में ग्रेनाइट इसलिए लगाया गया ताकि मंदिर को जबरदस्त मजबूती मिले। इस वक्त हम मेन प्लिंथ पर खड़े हैं जिस पर इस पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। इस प्लिंथ की गहराई 390 फीट है, चौड़ाई 300 फीट है और ये 2.5 एकड़ में फैला हुआ मंदिर है। लेकिन परिक्रमा सहित इसका विस्तार लगभग 7.5 एकड़ का होगा। लेकिन जब पूरा मंदिर परिसर जिसमें फेलिसिटेशन सेंटर से लेकर ऑडिटोरियम भी होगा वो 71 एकड़ का होगा और इस पूरे मंदिर को नागर शैली से बनाया गया है। इस पूरे मंदिर में आपको कोई भी लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ग्रेनाइट के पत्थर से प्लिंथ बनाई गई है और बंसी पहाड़ के इन पत्थरों को यहां तराशा गया है। इस तरह से पिलर बनाए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर कुल 166 पिलर होंगे और हर पिलर पर 25 तस्वीरें या कहें कि मूर्तियां उकेरी जाएंगी। नागर शैली में सब कुछ बताया गया है कि पिलर पर किस तरह की प्रतिमाएं होंगी, मंडप में किस तरह की प्रतिमाएं होंगी और गर्भगृह की दीवारों पर किस तरह की परिक्रमाएं होंगी। वो सब नागर शैली में विस्तार से बताया गया है और मंदिर को उसी तरह से तैयार किया जा रहा है। 35 सीढ़ियों में ये सीढ़ियां भी शामिल हैं और ये सीढ़ियां कवर करते करते 35 सीढ़ियां होती हैं। उसके बाद आपको यहां से सीधे भगवान श्री राम का गर्भगृह दिखाई देगा। इस पत्थर को चुनते वक्त भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ध्यान रखा गया है। मसलन पत्थर कितना पानी सोखता है, उसके अंदर कार्बन कितना है और किस तरह की प्रॉपर्टीज हैं, वो चुनने के बाद ये पत्थर आया है। इस तरह से जो आप ये फ्लैट सरफेस देख रहे हैं, ये वो फ्लैट सरफेस है जिस पर मूर्तियां उकेरी जाएंगी। एक यहां है, एक यहां है। और मूर्तियां कैसे उकेरी जाएंगी तो ये देख लीजिए जरा। ऊपर आपको एक मूर्ति का कटआउट नजर आ रहा होगा। उसी कटआउट के हिसाब से ये मूर्ति काटी गई है और आज इसको रूप दे दिया गया है। बाद में इसे फिनिश किया जाएगा। इन 166 पिलर पर 25 मूर्तियां प्रति पिलर के हिसाब से मूर्तियां उकेरी जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना विस्तृत काम है।
कैमरामैन जरा आगे आएंगे तो मैं उनको अनुरोध करूंगा, ऊपर देखिए जरा, ये इतना बारीक काम किया गया है, नक्काशी की गई है, जिसके लिए राजस्थान और उड़ीसा से कारीगर आए हैं। उन्होंने इस नागर शैली के मंदिर का निर्माण किया गया है। बाकायदा लिखा गया है कि ये डिजाइन है, कौन सा पिलर है, कब से बननी है और कौन सी मूर्त है। बाकायदा टाटा कंसल्टेंट्स की स्टैंप है, यानी सर्टिफाइड तस्वीर है। हर एक पिलर पर कौन सी मूर्त बनेगी, उसकी क्या सूरत होगी, ये पहले से तय है। और कुल मिलाकर इस मंदिर परिसर के ग्राउंड फ्लोर पर 5 मंडप होंगे। आपको लेकर चलते हैं पहले मंडप में। 1000 साल तक हिंदू धर्म की पताका जिस राम मंदिर पर लहराएगी, उसके निर्माण में न तो लोहे का इस्तेमाल हो रहा है, राम मंदिर में न सीमेंट लगा है, कंस्ट्रक्शन के काम में स्टील का भी प्रयोग नहीं हुआ। मेटल के नाम पर सिर्फ शुद्ध तांबे के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, वो भी कुछ पत्थरों को जोड़। एक 1000 साल तक हिंदू धर्म की पताका जिस राम मंदिर पर लहराएगी, उसके निर्माण में न तो लोहे का इस्तेमाल हो रहा है, राम मंदिर में न सीमेंट लगा है, कंस्ट्रक्शन के काम में स्टील का भी प्रयोग नहीं हुआ। मेटल के नाम पर सिर्फ शुद्ध तांबे के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, वो भी कुछ पत्थरों को। इन मंडपों में ही राम मंदिर की पूरी भव्यता दिखेगी। इस वक्त हम भगवान श्री राम के मंदिर के पहले मंडप में मौजूद हैं, जिसे नृत्य मंडप कहा गया है। इसकी चौड़ाई या कहें कि आयत बनती है 34 फीट के आसपास। और अगर आप देखेंगे तो आपको ऊपर छत दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि यह मंदिर 3 मंजिल का मंदिर है और इस मंडप का छत आपको दूसरी मंजिल पर दिखाई देगा, इसलिए फिलहाल इसको ओपन रखा गया है। दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो पिलर्स हैं वो पत्थर के दिए जा रहे हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बाकी जो हिस्सा है, अगर मेरे कैमरामैन यहां आए तो यहां छत दे दी गई है, इसमें भी उसी नागर शैली को फॉलो किया गया है। बाकायदा पत्थर की ये छत है बीम के साथ, और जो ये आर्क आप देख रहे हैं यह भी इनकम्प्लीट आर्क है। इसके नीचे आपको पत्थर के गोलाकार शेप दिखाई देगी। ऐसा ही कुछ पत्थर का कोना अगर आप देखेंगे तो इस तरह का एक आर्क बनता है, और ये देखने में भारत की मूर्ति शैली, नागर मंदिर निर्माण शैली के तहत मूर्तिकला का बेजोड़ उदाहरण होगा। जब ये मंदिर तैयार होगा तो देखने वाले अचरज से इसे देखेंगे, क्योंकि इसे इस तरह से बनाया जा रहा है कि ये भारत के गौरव, सांस्कृतिक गौरव और सांस्कृतिक पहचान का मापदंड हो। क्योंकि जब यहां मंदिर बन जाएगा तो यहां न सिर्फ श्री राम के भक्त और श्रद्धालु आएंगे, बल्कि दुनिया भर से लोग देखने आएंगे कि भगवान श्री राम अगर कहां पैदा हुए, कैसा मंदिर बनाया है और कैसे ये मंदिर भारत की पहचान है। इस मंडप से आप आगे बढ़ेंगे तो ये एक कॉरिडोर आता है। ये कॉरिडोर सीधे आपको श्री राम मंदिर की तरफ लेकर जाएगा, जहां सामने गर्भगृह है। अगर आप देखेंगे तो हनुमान की उपस्थिति यहां पहले से है, एक बंदर यहां मौजूद है, और अभी इन पर मूर्तियों को तराशा जाना बाकी है। लेकिन
ऊपर का काम हो गया है, जो अपने आप को इसको सचमुच दैविक और अलौकिक अनुभूति देता है, इसको खास बनाता है। इस वक्त हम भगवान श्री राम के मंदिर के दूसरे मंडप में हैं, रंग मंडप। जैसे ही आप आगे आएंगे, दूसरे नंबर पर है रंग मंडप। यह भी उसी तरह से 2 मंजिल का मंडप होगा। यहां भी आपको छत नहीं दिखाई दे रही होगी, खुला आसमान होगा। जब दूसरी मंजिल पूरी हो जाएगी, तब यहां पर आपको दूसरी मंजिल की छत दिखाई देगी, जो इसको बहुत ही वैभवशाली और शानदार कैरेक्टर देगी। नागर शैली में ये अपने आप में एक अलग पहचान होगी। अगर आप देखेंगे तो यहां से आप दक्षिण द्वार और उत्तरी द्वार की तरफ जा सकते हैं। ये 2 एडिशनल द्वार यहां पर बनाए गए हैं। यहां से दोनों तरफ बाहर निकला जा सकता है। अभी भी यहां अगर आप देखेंगे तो ये गढ़ाई का काम चल रहा है। पत्थर सिंपल आते हैं, उसके बाद बारीक काम मौके पर किया जाता है और जहां पर फूल पत्तियों को उकेरा जा रहा है। ये काम इन प्रोग्रेस है। ये काम पूरा हो चुका है किस तरीके से, और इस तरीके से पूरे इस पिलर को नीचे तक गढ़ दिया जाएगा, जो एकदम दैविक और अलौकिक होगा। आइए आगे चलते हैं। राम मंदिर के मंडप से गुजरते समय हिंदुओं के 500 साल का संघर्ष जीवंत हो जाएगा। हिंदुस्तान में हर साल हजारों मंदिर बनते हैं, सैकड़ों मंदिरों का पुनरुद्धार होता है, लेकिन राम मंदिर रोज रोज नहीं बनता। हिंदुओं के 500 साल इंतजार के बाद जो मंदिर बन रहा है, वो भव्य, दिव्य और अलौकिक होना चाहिए। अयोध्या का राम मंदिर बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, फिर एक कॉरिडोर है और कॉरिडोर के पार आपको दिखाई देगा गुड़ मंडप, या कहें कि गृह मंडप। यहां दीवारों को आप कॉरिडोर में देखेंगे तो आपको ये प्लेन सपाट दीवार नजर आ रही है, लेकिन हकीकत में ये दीवार पर भी अभी काम होना बाकी है। जैसे आप ऊपर काम देख रहे हैं, जितना बारीक काम किया गया है नागर शैली में फूल पत्तियों के साथ, उसी तरह का काम इस पूरी दीवार पर भी दिखाई देगा। और जैसे ही आप आगे जाएंगे तो ये गृह मंडप या कहें कि गुड़ मंडप है। इसके द्वार को संगमरमर से सजाया गया है, संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, और ये मकराना से संगमरमर का पत्थर आया है। राम मंदिर बनाने में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जिस वक्त हम यहां खड़े हैं, ये चौखट द्योहड़ी जिसको बोलते हैं वो है। नागर शैली की वास्तुकला में चौखट होना अति आवश्यक है, लेकिन जब भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए 2 लाख श्रद्धालु यहां प्रतिदिन आएंगे, तो ये चौखट एक चुनौती हो सकती है। चुनौती कैसे? क्योंकि भक्त जन यहां से आगे मुख्य मंदिर तक जाएंगे और उनके इवैक्यूएशन, किसी भी स्थिति में अगर उन्हें बाहर निकलना पड़े तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो मंदिर समिति को यह तय करना था कि इस ड्योढ़ी को, चौखट को, दहलीज को रखा जाए या नहीं। तो तय किया गया कि जीवन मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है, चूंकि यहां लोगों को आना है, इसीलिए अब इसको हटा दिया जाएगा। अगर मेरे कैमरामैन इधर आएंगे तो यहां अब उसको हटाने की प्रक्रिया की जा रही है और ये ड्योढ़ी यहां से हटा दी जाएगी ताकि भक्तजन बिना किसी रुकावट के इन रास्तों से आ सके। जैसे इसको हटाने की शुरुआत कर दी गई है और बाकायदा यहां पर एक ब्रास फ्रेम दिया जाएगा ताकि मजबूती किसी तरीके से प्रभावित ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां आधुनिकता और परंपरा के बीच के संयम या तालमेल को भी आजमाया गया है, क्योंकि भक्तजन यहां आएंगे, इसके आगे जो गर्भगृह है वहां पर दहलीज है, ड्योढ़ी है, वो रखी जाएगी। यानी नागर शैली में, वास्तुकला में जो बात है उसको भी रखा गया और लोगों की जीवन के महत्व को भी समझा गया, इसीलिए ये बीच का रास्ता निकाला गया। और ऐसे बात करते करते हम गुड़ मंडप में आ गए हैं। गुड़ मंडप में भी अगर आप देखेंगे तो आपको छत नहीं दिखाई देगी, यहां पर भी छत दूसरी मंजिल पर आएगी। यानी जमीन पर 5 मंडप, पहली मंजिल पर 3 मंडप और दूसरी मंजिल पर 2 मंडप होंगे। अब ये आप जो देख रहे हैं
ये मकराना से मार्बल पर काम होकर आया है। ये यहां सामने द्वार बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। ये कुड़ मंडप है। इसके अलावा नॉर्थ और साउथ दो मंडप अगल बगल हैं जिन्हें कीर्तन मंडप कहा जा रहा है। वो कीर्तन मंडप होंगे जो इस मंदिर को शानदार, वैभवशाली, दिव्य और भव्य बनाएंगे। श्री राम का जयकारा लगाते हुए राम भक्त जैसे जैसे गर्भगृह की ओर बढ़ेंगे, मंदिर की दीवारों और पिलर गुलाबी बलुआ पत्थरों की जगह सफेद संगमरमर में बदलते जाएंगे। राम मंदिर के गर्भगृह में 14,132 क्यूबिक फीट मार्बल लग रहा है। पिलर, दरवाजे की चौखट, बीम, फर्श और छत सब कुछ मकराना के संगमरमर से बन रहा है। राम मंदिर की फर्श बनाने में 76,219 स्क्वायर फीट मकराना मार्बल लग रहा है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस जगह पर भूमि पूजन किया था, ठीक उसी जगह पर राम मंदिर का गर्भगृह बन रहा है। गर्भगृह में अभी रामलला विराजमान नहीं हुए हैं, फिर भी राम के प्रति श्रद्धा ऐसी है मानो प्रभु श्री राम यहां विराजे हुए हों। अब वक्त आ गया है आपको वहां लेकर चलने का जहां प्रभु श्री राम विराजेंगे, जहां उनकी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगाया जाएगा। यहां तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। फिलहाल जूते पहनकर आना जरूरी है सिक्योरिटी की, सेफ्टी की वजह से। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहां आपको एक लाल कारपेट दिखाई देगा और यहां से आगे भले ही सेफ्टी सिक्योरिटी के जरिए जूते पहनना जरूरी हो, लेकिन कोई भी यहां जूते पहनकर नहीं जा सकता। हम भी आराध्य भगवान श्री राम के गर्भगृह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने अपने जूते निकाल दिए हैं। जैसे ही आप आगे आएंगे तो यहां पर आपको भगवान श्री राम की एक ध्वजा दिखाई दे रही होगी। ये ध्वजा उसी स्थान पर लगाई है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को बैठकर भूमि पूजन किया था। आप जरा आगे आइए और यहां वो दहलीज या ड्योढ़ी है जिसे बरकरार रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पुजारी या सिर्फ जो लोग मंदिर की हर रोज की गतिविधि में शामिल हैं वही जा सकेंगे। आप जैसे आगे आएंगे तो यहां आपको संगमरमर की दीवार दिखाई देगी। ये मकराना का संगमरमर है जिसके तहत गर्भगृह की दीवारों को कवर किया गया है। इन दीवारों पर क्या हो, इसकी प्रेरणा भी नागर शैली से ली गई है। 20 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा और 16 फीट ऊंचा सफेद संगमरमर से बन रहा गर्भगृह 404 स्क्वायर फीट का होगा। यहां रामलला की मूर्ति और श्री राम का सिंहासन 110 स्क्वायर फीट एरिया में रखा होगा। राजा दशरथ के चारों लाल साथ साथ विराजेंगे। कौशल्या नंदन श्री राम का सिंहासन सबसे बड़ा होगा। भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न के लिए अलग अलग आसन होगा। रामलला के मंदिर में रामलला बाल रूप में होंगी। मूर्ति करीब 5 फुट ऊंची होगी। उस मूर्ति में रामलला 5 से 6 वर्ष के दिखेंगे। राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालु 30 से 35 फुट की दूरी से रामलला के दर्शन कर पाएंगे। गर्भगृह का दरवाजा महाराष्ट्र के चंद्रपुर की सागौन की लकड़ी का होगा, जिस पर सोना मढ़ा हुआ होगा। अब गर्भगृह के अंदर हम मौजूद हैं। ये सचमुच दैविक और अलौकिक स्थान इसलिए है क्योंकि जो भी कामगार यहां पर आता है वो अपने दिन की शुरुआत प्रभु श्री राम को नमन करके करता है और यहीं से उन प्रेरणा लेते हुए काम को आगे बढ़ाया जाता है। जहां ये ध्वज है वहीं पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया गया था और वहीं पर रामलला विराजमान को बिठाया जाएगा। जो ईंटें देख रहे हैं आप, ये उनकी चौकी होगी जिस पर मूर्ति को बिठाया जाएगा।
तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मूर्ति कैसी होगी। तो आपको बता दें कि जो शालिग्राम की शिलाएं आई थी, मूर्तियां उनसे नहीं बनेगी, बल्कि 3 मूर्तिकारों को रिसर्च के बाद भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति दी गई है, जिसके आधार पर वो मूर्ति के पत्थर का चयन करेंगे जिस पर मूर्तियां बनाई जाएंगी। भगवान श्री राम 5 साल के बालक रूप में आपको दिखाई देंगे। उनकी आंखों को इस तरीके से बनाया जाएगा मानो उसमें बचपन भी हो और पूरी सृष्टि पर नजर रखने वाली नजर भी। ये भगवान श्री राम की मूर्ति होगी। 3 मूर्तिकारों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि अभी नहीं बताया गया है कि ये 3 मूर्तिकार कौन हैं, लेकिन उनमें से एक मूर्ति को यहां जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राम जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेज दिया गया है। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम की मूर्ति के स्थापित होने के बाद यहां लोगों की पूजा अर्चना शुरू होगी। 500 साल का इंतजार खत्म होगा जब भगवान श्री राम लला अपने इस मंदिर में विराजेंगे, और ये सचमुच करोड़ों भारतवासियों के लिए, भारत की अंतर आत्मा के लिए सुकून देने वाला पल होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।